आदमी ने कभी सोचा भी नहीं था। मैंने खुद को प्राचीन काल के अंतिम एक ड्रैगन देवता के रूप में पाया। मैंने मरने के बाद एक इंसान में पुनर्जन्म लिया और इससे भी ज्यादा उसने जो सोचा था वो था। मैंने अपनी उस शक्ति को छुपा लिया जो ड्रैगन के रूप में थी। क्या एक आदमी को इस शक्ति का उपयोग नहीं करना चाहिए सिर्फ इसलिए कि वह एक इंसान की तरह है? क्या वह इंसान की तरह बहादुर हो सकता है? लेकिन उसके पास ऐसा कोई दुख नहीं था और यह दुखद घटना को स्वीकार करने में असमर्थ था। यह पुनर्जन्म के बाद के 16 सालों में था। एक आदमी ने कभी भी अपनी शक्ति का उपयोग नहीं किया। हर दिन की दिनचर्या बस एक साधारण जीवन था या फिर साधारण जादू की बुनियादी शिक्षा। क्योंकि ड्रैगन की शक्ति अभी भी मौजूद थी, इसलिए इस आदमी के लिए कहना बिल्कुल मुश्किल नहीं था। और कभी कभी वह नदी के किनारे मछली पकड़ने भी जाता था। फिर एक दिन वह घर लौटते समय वह इस तरह के दिन का आनंद ले रहा था। मैंने पहले अकेले में कई महीनों का समय बिताया। अब भी यह पहली बार था कि मैंने परिवार की गर्मी महसूस की। पिता ने सुझाव दिया कि वह एक पत्नी और बड़े भाई की तरह एक बहन ढूंढे। क्या वह एक पत्नी के साथ एक बार फिर से अनुभव करना चाहता है? इस समय छोटे भाई ने अचानक पूछा कि नायक कल कब बाहर जाएगा। असल में यह गाँव के रक्षक की कमी थी, इसलिए नायक ने उस व्यक्ति को खोजने के लिए नदी के किनारे जाने का फैसला किया। नायक ने परिवार को चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं बस पास में देख रहा था, कोई खतरा नहीं है। या तो यह दूसरे दिन था। नायक ने अनायास एक उपकरण उठाया। पहले वह कभी भी बाहर नहीं गया था। अच्छा सोचने के लिए बाहर की दुनिया में क्या बदलाव है। बहुत जल्दी नायक ने लक्ष्य स्थान पर पहुंच गया। आम इंसान यहाँ क्या बदलाव देख नहीं सकता, लेकिन नायक का पूर्वज ड्रैगन था। हाथों में एक हल्का स्पर्श करना चाहिए। यहाँ की असामान्य स्थिति के बारे में 10 कदम की समझ है। बड़ी शक्ति की मात्रा बहुत मजबूत है और पानी की शक्ति बहुत कमजोर है। अजीब नहीं है कि पश्चिम के लोग सभी स्थानांतरित हो गए हैं। इस समय एक तरफ की घास से आवाज आई। नायक ने तुरंत सतर्कता दिखाई। क्या इस एक समूह के जीवित रहना संभव है? अनुमानित होना चाहिए कि यह एक मजबूत उपस्थिति है। क्या मैं सोच भी नहीं सकता कि बाहर निकलने का रास्ता एक प्यारा सांप है? नायक ने अजीब तरह से इस प्रकार के जीव को नहीं देखना चाहिए, लेकिन यह सांप वास्तव में एक तरह की सुंदरता है। सांप ने नायक को एक इंसान के रूप में देखा। माँ के मार्गदर्शन की याद आ गई। इस समय मुझे जादुई कौशल का उपयोग करना चाहिए। क्या मैं सोच भी नहीं सकता कि मैं 2 मिनट में। नायक ने अचानक एक भी प्रतिक्रिया नहीं दी। बिना किसी संकोच के सांप ने बस अपने इरादे को स्पष्ट किया। सांप अचानक एक विशाल शक्ति के साथ प्रकट हुआ। सांप को उस जगह पर चिढ़ाया गया। अच्छा है कि नायक और समय पर उसे बचा लिया। इसके बाद दोनों ने उठकर चलना शुरू किया। नायक ने सांप से कहा कि यह एक बड़ी शक्ति है। इससे पहले यह जगह सांपों का निवास स्थान था। अब अचानक हानि की दर यही कारण है। और सुनने में कहा गया कि हाल ही में एक बड़ा भूकंप हुआ। डर भूकंप के प्रभाव ने शक्ति को असामान्य बना दिया। इसलिए नायक ने भूकंप की शक्ति का अनुमान लगाया। नायक को केवल एक सहारे की आवश्यकता है, क्योंकि सुनने में सांप हमेशा जादू करेगा। या तो नायक ने सांप को खुद से लड़ने के लिए आमंत्रित किया। भाषा सांप के लिए कुछ कठिन है। नायक ने खुद को बड़ी शक्ति के जीवों से जोड़ा। संभवतः बड़ी शक्ति के जीवों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। नायक ने केवल समस्या का सामना किया, क्योंकि उसे केवल सांप को जिम्मेदार ठहराना चाहिए। भाषा सांप की ताकत का जवाब देने के लिए नीचे आया। फिर अचानक 2 लोग बड़े शक्ति के सामने आए। नायक ने विश्वास पत्र जारी किया। दोनों ने एक साथ बाहर जाने का प्रयास किया। नायक ने सिर पर वार किया और खींच लिया, और सांप ने खुद को एक जाति के विशेष जादू से गाया। एक विशाल काला सांप बुलाया गया और बाहर आया, और नायक अभी भी हमले के बड़े शक्ति के सामने खड़ा है, और नायक बस एक बार फिर से एक बुरे समय में है। बस एक बार फिर से एक बुरा महान आत्मा को पुरुष नायक ने एक झटके में समाप्त कर दिया। लेकिन जब महान आत्मा मरा तो बड़ी मात्रा में मिट्टी गिर गई। एक तरफ फल खाने वाली सांप की प्रजाति को गिरा दिया गया। लेकिन ठीक है, बस एक झटके में कुछ हुआ और कोई नुकसान नहीं हुआ। यह केवल प्रदर्शन के लिए किया गया था। पुरुष नायक ने एक झटके में सांप की प्रजाति को पकड़ लिया। साथ ही यह बहुत अजीब है कि सांप की प्रजाति यहाँ क्यों प्रकट होती है। इस सांप की प्रजाति ने खुद को 17 साल का बताया, इसलिए नियमों का पालन करना अनिवार्य है। घर से बाहर निकलकर एक यात्रा की तलाश में। वास्तव में सांप की प्रजाति एक मानव महिला है। आरोप के बाद यह प्रजाति जीवित रही और यह उनके शरीर में विष तत्व मिला, इसलिए एक मजबूत शरीर की खोज में, और साथ ही विषैले गुणों को सहन करने में सक्षम। इसलिए उन्हें यात्रा शुरू करनी चाहिए। जैसे सांप की माँ यात्रा के दौरान पिता से मिलती है। और यह देखकर एक विषय पर चर्चा हुई। सांप की प्रजाति उत्सुकता से छोटे पंखों के साथ। लेकिन दुर्भाग्यवश पुरुष नायक 1000 साल के पुराने ड्रैगन देवता के लिए जीवित रहा। पूरी तरह से सांप की प्रजाति एक छोटे बच्चे में बदल गई। वास्तव में कोई विशेष विचार नहीं था, इसलिए दूसरे दिन अलगाव का समय आया। वह अभी भी सोच रहा था कि लंबे समय तक उसके शरीर को सांप की प्रजाति को कुछ अच्छे स्थान देने चाहिए। लेकिन पुरुष नायक ने तुरंत समझ लिया। वह लगातार दुखी होने के साथ, बस अपने ड्रैगन शक्ति को बहुत मजबूत करने के कारण। पुरुष वास्तव में बहुत अच्छा है। अपने आप को एक पुराने समय के अंतिम ड्रैगन राजा के रूप में वास्तव में एक जीवित प्राणी बन गया। सिर्फ एक बुनियादी जादुई औषधि का निर्माण नहीं होता। यह पुरुष नायक को बहुत कठिन बना देता है। बस एक पीढ़ी के अपने मूल को ठीक करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए
ये अभी तक अनुसंधान से संबंधित औषधियों की पहचान करने के लिए शिक्षक ने पुरुष नायक को निराश नहीं होने दिया, उसके हमले की जादुई शक्ति को छोड़कर। यह जादुई औषधि इस प्रकार की चीज है, पुरुष नायक के लिए यह निश्चित रूप से अधिक समय लगेगा। यह केवल इसलिए है कि यह सामग्री को नहीं बहाता। शिक्षक ने पहले पुरुष नायक को जादुई औषधि के निर्माण की प्रक्रिया सिखाई। जब वह चलने लगा, शिक्षक ने पुरुष नायक को आमंत्रित किया कि वह साथ में भोजन करें। भोजन से पहले सभी ने महान आत्मा माँ देवी का धन्यवाद किया। यह नाम सुनकर पुरुष नायक अचानक कुछ सोचने लगा। वह खुद को बहुत समय से नहीं देखा। एक दिन की कक्षा समाप्त होने के बाद पुरुष नायक जल्दी से आग में जलते हुए बच्चों को प्रशिक्षण देने लगा। यह वास्तव में एक अनुभव है। दूध की महिला ने उसे बुलाया। आज का दूध बहुत ताज़ा है, क्या आपको एक कप चाहिए? हालांकि पुरुष नायक स्पष्ट रूप से दूध की महिला का दूध सबसे अच्छा है। महिला ने एक कप ताज़ा दूध लाकर दिया। पुरुष नायक गांव के बाहर बच्चों को प्रशिक्षण देने आया। यह भी इस समय है। वह अचानक महसूस करता है कि पास के जंगल में जादुई जीवों की गंध है। यह देर शाम तक पहुंचने के लिए पुरुष नायक अकेले जंगल में आया, बस इसलिए कि उसने सुबह महसूस किया। यह कहना उचित नहीं है कि यहाँ होना संभव नहीं है। और इसी समय दूसरी ओर सांप की प्रजाति अभी भी शहर में प्रवेश करने की तैयारी कर रही है, लेकिन कोई भी व्यक्ति केवल उसके पीछे के आधे हिस्से को देखता है, बस उसे धक्का देकर भागना। सिर्फ सांप की प्रजाति ही एक निषिद्ध अस्तित्व है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कहाँ जाता है, उसे कोई नहीं देखता। वह बेवजह फिर से पुरुष नायक के गांव के पास लौट आया और उसने कभी सोचा नहीं। रात में वह अपने शरीर को चुराने लगा। वास्तव में वह बहुत अच्छे से पुरुष नायक को देखता है। हालांकि वह भी बहुत घमंडी महसूस करता है, सिर्फ इसलिए कि पुरुष नायक की आंखों में एक सीधा ध्यान है। यह सांप की प्रजाति को पूरी तरह से अनदेखा कर देता है। यह हल्की लहर की प्रतिक्रिया सांप की प्रजाति को बाहर निकाल देती है, तुरंत एक झटके से। इस समय पुरुष नायक ने अपने कार्य को गलत समझा। एक बार बातचीत के बाद पुरुष नायक तभी जानता है कि सांप की प्रजाति ने पहले कोई लक्ष्य नहीं पाया, वापस घर लौटने की अनुमति नहीं है। इसलिए सांप की प्रजाति चाहती है कि पुरुष नायक उसे धोखा दे। पुरुष नायक ने कहा कि यह विधि सीधे उसे डराने वाली है। लेकिन नागिन को लगा कि भले ही उसके मन में किसी को नुकसान पहुंचाने का इरादा न हो, लेकिन क्या गांव वाले उसे एक राक्षस को स्वीकार कर पाएंगे? इस पर नायक ने उसे चिंता न करने को कहा। सबसे पहले गांव में पहले से ही आधे जानवर और गांव वाले शांति से एक साथ रहते थे। जैसे कि गांव की आया, वह न केवल पूरे गांव के लिए दूध की आपूर्ति करता थी, बल्कि हर दिन दिया जाने वाला दूध स्वादिष्ट और पौष्टिक भी होता था। इसलिए नायक को विश्वास था कि कोमल और शक्तिशाली नागिन को जल्द ही गांव वाले एक खजाने के रूप में पाल लेंगे। नायक की बात सुनकर नागिन तुरंत मान गई। हालांकि नागिन ने अपनी बात खत्म करने के बाद भी एक और अनुरोध किया। दरअसल पिछली बार नायक द्वारा उसे कुछ एसेंस देने के बाद से उसे वह स्वाद बहुत पसंद आ गया था, क्योंकि यह उसके जीवन में खाया गया सबसे स्वादिष्ट एसेंस था। लेकिन उसे कैसे पता चलता कि नायक वास्तव में एक पुनर्जन्म लिया हुआ ड्रैगन किंग था, जिसके शरीर में हजारों सालों से संचित एसेंस स्वाभाविक रूप से सबसे उत्तम था। नागिन को इतना लालची देखकर नायक भी उदार हो गया। आखिरकार उसके एसेंस की मात्रा के साथ वह दुनिया की सभी नागिनों को भी पाल सकता था। इस तरह नायक की योजना के तहत अगले कुछ दिनों में गांव को रहस्यमय तरीके से कई शिकार मिलते रहे। जमीन पर गड्ढों के निशान को देखते हुए गार्डों ने अनुमान लगाया कि यह नागिन का काम हो सकता है, लेकिन यह बहुत अजीब था। एक नागिन जिसे वर्जित माना जाता था, वह हर दिन चीजें क्यों भेज रही थी? हालांकि इन सब के बावजूद कप्तान को अभी भी लगता था कि नागिन को जल्द से जल्द खत्म करने के लिए एक अभियान दल का आयोजन करना सही होगा। मनुष्यों और राक्षसों के बीच इतनी बड़ी खाई ने नायक को निराश कर दिया। हालांकि नायक को जल्द ही एक नया तरीका मिल गया, क्योंकि कल गांव जंगल में एक वास्तविक युद्ध प्रशिक्षण आयोजित करने वाला था। नायक की योजना जानबूझकर राक्षस की गुफा में जाकर खतरे में पड़ने का नाटक करने की थी और फिर नागिन को सबके सामने उसे बचाने देना। इस तरह यह साबित हो जाएगा कि नागिन मनुष्यों के लिए हानिरहित है। हालांकि योजना में बदलाव आ गया। एक विशाल भालू के प्रकट होने से नायक की सारी व्यवस्थाएं टूट गईं। इस राक्षस का सामना करते हुए, जो आमतौर पर जंगल के गहरे हिस्सों में ही पाया जाता था, कप्तान स्वाभाविक रूप से उसकी खतरनाक प्रकृति को जानता था। उसने तुरंत सभी को पीछे हटने का आदेश दिया, लेकिन भागते समय कप्तान का बच्चा गलती से गिर गया और ऐसा लग रहा था कि विशाल भालू उसे एक ही पंजे से मार देगा। नायक भी अपनी ड्रैगन किंग शक्ति को प्रकट करने के लिए तैयार था, लेकिन महत्वपूर्ण क्षण में नागिन पहले ही बाहर निकल आई। उसने अपने शरीर से नायक और बच्चे को बचाया। गार्ड यह देखकर स्तब्ध रह गए। किसी ने नहीं सोचा था कि नागिन ऐसा क्यों करेगी। फिर
नागिन ने अपने घायल शरीर को संभालते हुए विशाल भालू पर मैजिक आई का इस्तेमाल किया। मैजिक आई की शक्ति बहुत जबरदस्त थी। विशाल भालू एक ही नजर में नागिन के नियंत्रण में आ गया और फिर आज्ञाकारी रूप से जंगल के गहरे हिस्सों में लौट गया। लेकिन मैजिक आई की भयावहता को अपनी आंखों से देखने के बाद कप्तान ने कहा कि नागिन को आज भी खत्म करना होगा। नायक ने दृढ़ता से नागिन का पक्ष लिया। ऐसा लग रहा था कि स्थिति एक गतिरोध में फंस गई है। नागिन सीधे सबके सामने घुटनों के बल बैठ गई, यह दिखाते हुए कि वह मनुष्यों को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। बस अपने कबीले के नियमों के कारण उसे अकेले बाहर जाना पड़ा, लेकिन उसके लिए अकेले यात्रा करना बहुत अकेला था, इसलिए वह गांव के सभी लोगों के साथ रहना चाहती थी। नागिन के इस तरह के ईमानदार रवैये ने सभी उपस्थित लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। यह उनके दिमाग में हत्यारी नागिन की छवि से बिल्कुल अलग था। और इसी समय गांव की पुजारी को अचानक भगवान का निर्देश मिला। भगवान ने उसे व्यक्तिगत रूप से बताया कि यह नागिन कोई बुरी इकाई नहीं थी। इस तरह हालांकि प्रक्रिया उतार चढ़ाव भरी थी, लेकिन अंत में गांव वालों ने नागिन को स्वीकार कर लिया। उन्होंने न केवल उसके घावों को ठीक किया, बल्कि उसके लिए एक बड़ा घर भी बनाया। विशेष रूप से कप्तान ने माफी व्यक्त करने के लिए बड़ी मात्रा में तकिए तैयार किए। अपनी माफी व्यक्त करने के लिए तब से नागिन न केवल आधिकारिक तौर पर गांव की सदस्य बन गई, बल्कि नायक की पड़ोसी भी बन गई। इस तरह देवी की मदद से गिनी सफलतापूर्वक गांव में रहने लगी और इस पुराने दोस्त देवी को धन्यवाद देने के लिए पुनर्जन्म लिए हुए ड्रैगन किंग नायक ने उस रात आत्मा को शरीर से अलग करने की अपनी क्षमता का इस्तेमाल किया। क्षमताओं से परिचित होने के बाद नायक हजारों मीटर ऊपर उड़ गया और एक और दुनिया में प्रवेश किया। यहाँ मायरा द्वितीय देवी रहती थी और नायक भी अपने पिछले जीवन के ड्रैगन गॉड के शरीर में वापस आ गया था। जहाँ तक उसके आने का उद्देश्य था, वह महत्वपूर्ण क्षण में दिव्य क्षेत्र में उतरने के लिए देवी को धन्यवाद देना था। गाँव वाले सुरक्षा छोड़ दें और बेहतर तरीके से जादुई सांपों से निपटें। पुरुष नायक के लिए धन्यवाद की बातें। माँ देवी बस एक हल्की मुस्कान है। हालांकि उनके बीच कई सालों का रिश्ता है, परंतु उन्हें और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे आज पुरुष नायक की आत्मा जीवन के लिए खुशी से भर गई है। आपको जानना चाहिए कि पहले वह एक ड्रैगन देवता था जो जीवन के लिए बहुत ही दबाव में था। इसलिए नायक के साहसी हृदय की धड़कन जो उन्होंने महसूस किया वह मृत्यु की तीव्रता थी और उन्होंने महसूस किया कि यह जीवन अंततः समाप्त हो गया है। हालांकि पुनर्जन्म मानवता के लिए है। पुरुष नायक अंततः स्पष्ट हो गया, फिर भी मानवता की रक्षा नहीं होती है। केवल कुछ वर्षों में हर दिन उन्हें अपनी पूरी ताकत से जीना होगा, जिन्हें स्वर्ग में रहने वाले लोगों के बारे में कहा जाता है। बस एक संक्षिप्त जीवन का अनुभव करने वाले लोग। लेकिन पुरुष नायक के लिए कहना अत्यंत कठिन है। शब्दों की माँ देवी भी बहुत खुश हैं। पुरुष नायक अंततः अपने जीवन की खोज कर रहा है। दूसरे दिन ही वह चमकने लगा, जिन्हें जादुई गतिविधियों ने पुरुष नायक के दरवाजे को खोला। आज का संकेत है कि वे सभी टिन के साथ मिट्टी के बीज बोने के लिए एक साथ हैं। यहाँ तक कि जिनी और टिना को दोस्त बनने के लिए बहुत समय नहीं लगा। असल में टिना एक जादुई अकादमी की प्रतिभा है। वह खुद को बेरलुन गाँव में देखे जाने वाले स्थानों से परिचित कराएगी, इसलिए उसने अकादमी के प्रमुख को सूचित किया। उस समय वह गाँव में ही आई तो बस एकदम सही शक्ति युद्ध जीत लिया। सहायक टीम के प्रमुख, असल में यह उस पर हमला करने का कार्य है, लेकिन वह नहीं चाहता कि चमकदार टीम के प्रमुख केवल एक बिंदु पर ही ध्यान दें। इसके बजाय वह उसे एक साथ रात के खाने के लिए आमंत्रित करता है। यह भी तब से शुरू हुआ। टिना ने गांव वालों की गर्मजोशी और उत्साह को महसूस किया। खाने के बाद टिना ने गांव के भोजन की बहुत अच्छी स्वाद की बात की। क्या आप नहीं सोचते कि इस समय चमकदार टीम के प्रमुख उसे साथ ले जाकर 2 कप चाय पीने के लिए ले जाता है? इस टिना के साथ वह केवल बात करने की सोचता है। परिणाम स्वरूप सहायक टीम के प्रमुख ने पहले कदम उठाया और टिना को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया। हालांकि वह पहली बार मिलते हैं, यह बहुत अपमानजनक कार्य है। शब्दों की टिना भी बहुत संदेह में है। क्या वह सिर्फ 2 कप चाय नहीं पीते हैं? कैसे वह अभी भी अपमानित होगा? रात के अंत तक टिना बिस्तर पर सोने में कठिनाई महसूस करती है। या तो वह बाहर अकेले अभ्यास करने के लिए जाती है, मुख्य रूप से उसे अपने घर में बैठने के लिए आमंत्रित करता है और नए घर की चर्चा सुनने के लिए उधार लेता है, जिन्हें विशेष रूप से बताया गया कि वह उस बड़े बिस्तर में है। यहाँ तक कि गर्मजोशी से टिना को आमंत्रित करने के लिए। और पुरुष नायक ने टिना को आरामदायक बिस्तर पर बैठने का संकेत दिया और वह निश्चित रूप से लोगों के लिए अनुकूल नहीं है। यहाँ तक कि वह इस बिंदु पर जिनी की सोच को समझता है। टिना मुख्य रूप से नायक के ऊपर बैठती है और इसके अलावा बहुत आरामदायक दिखती है। इस समय जिनी ने पुरुष नायक को अकेले एक कोने में खड़ा देखा। या तो वह टिना के साथ खींचने के लिए जाती है। हालांकि सहायक टीम का बिस्तर बहुत बड़ा है। बिस्तर पर 3 लोगों के बैठने के लिए ठीक है और इसलिए टिना को जल्दी से गांव वालों के साथ मिलकर लाना है। अगले दिन पुरुष नायक ने उसे ले जाकर चमकदार टीम के प्रमुख के साथ एक दूध की दुकान खोली। दूध के बाद जब वह 2 घंटे का उत्सव मनाते हैं, टिना ने गाय के दूध का उत्पादन किया।
जो वास्तव में प्रसिद्ध नहीं है, और टिना ने अच्छे दूध के नमूने देखे। टीम के प्रमुख ने जलने से बचने के लिए एक टुकड़ा लिया, फिर भी टिना ने एक दूध पीने की प्रतियोगिता शुरू की। टीम के प्रमुख ने खुद को विश्वास दिलाया कि कोई भी उसे नहीं पी सकता। शब्दों की टिना ने जल्दी से उत्तर दिया, या तो वह नीचे आने के लिए तैयार हो गई। दोनों ने एक साथ एक बर्तन पी लिया और अंततः टिना का दूध का अनुपात अधिक जीत गया। एक व्यक्ति गांव वालों के लिए सबसे अधिक दूध पीने वाला बन गया। हर बार वह अन्य गांव वालों के साथ मिलकर एक तस्वीर बनाते हैं, और इस समय गाय के दूध के साथ टिना ने गाय का दूध निकालना शुरू किया। असल में आज उसकी पहली बार दूध का दिन था। असल में टिना ने टीम के प्रमुख को पीने के लिए चुनौती दी। वास्तव में केवल टिना ही जीत सकती है। इस टिना के लिए कोई भी अपवाद नहीं है। विस्तृत उत्पादों का स्वाद। एक बार टिना ने लड़की के साथ एक चमकदार लक्ष्य की ओर देखा। उसे साफ मीठे स्वाद की समीक्षा मिली। महिला हमेशा चिंतित रहती है कि उसका दिल कहीं गिर न जाए। और इसी समय एक और पक्ष, राज्य अब वास्तव में महिलाओं के छोटे बच्चों के नुकसान का बड़ा मामला है। इस पर मुख्यालय ने गिनी का मुख्य इरादा उठाया। जब वह अचानक प्रकट हुई तो ये घटना हो गई, इसलिए उसकी संदेह निश्चित रूप से सबसे बड़ा है। और इस समय अनजान भावनाओं का एक पुरुष समूह, वह खुशी से जमीन पर बोली, अच्छा दृश्य नहीं है। उत्तर क्षेत्र के प्रशासनिक अधिकारी अचानक दरवाजे पर पहुँचे। उन्हें गिनी को लेकर विशेषज्ञों को ले जाने की आवश्यकता है। क्या यह वास्तव में मानव जाति के लिए हानिकारक है? वह स्थिति को समझने के लिए पुरुषों की ओर मुड़ा। इनमें निश्चित रूप से कुछ समस्याएं हैं, या यह सवाल पूछने के लिए कि क्यों देवता संदेह करते हैं। वह कुछ समय पहले गिनी को प्राप्त किया, माँ के देवता का देव क्षेत्र, जैसे कि वे ऐसा करने में पूरी तरह से गलत थे। महिला प्रशासनिक अधिकारी पूरी तरह से असंगत। यह केवल स्थायी रूप से प्रदर्शित होता है। वह इस क्षेत्र के प्रबंधक के रूप में कार्य करती है, कुछ कार्यों को खतरे के नीचे दबाने के लिए। इसलिए केवल इस प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए गिनी को केवल अनुमति दी जाएगी और मानव जाति के साथ जीने। वह गिनी की एक जाति की ओर है। अवशेष का अस्तित्व नहीं खोना चाहिए। यह केवल 1 लाख को रोकने के लिए। पुरुष ने एक समान पूर्व की ओर चयन किया, और प्रशासनिक अधिकारियों के बाद तिन्हा के मन में कुछ असुरक्षित महसूस होता है। राज्य की ओर जाने वाले रास्ते पर तिन्हा फिर भी 10% खुश नजर आती है, लेकिन वह बहुत चिंतित है। क्या वह खुद को इस गांव में खींचने में सक्षम होगी? एक मजबूत पुरुष ने एक ड्रैगन के साथ एक समूह को समाप्त कर दिया। यह महिला पहले से ही 300 साल से जीवित है। वह अपने शरीर को एक भी बूढ़ी अवस्था में नहीं देखती, केवल इसलिए कि वह और दुष्ट जादू ने एक संधि की, जादू सीखने के लिए, ताकि वह खुद को सुंदरता में बदल सके। हर एक समय महिलाएं हमेशा युवा और चमकदार होती हैं। फिर वह उनकी त्वचा को अपने पास रखेगी, और इसलिए वह राज्य के भीतर जाएगी। महिलाओं के बड़े पैमाने पर नुकसान की रिपोर्ट। और अब महिला जाग गई। छोटे पहाड़ी गांव में एक ड्रैगन का जादूगर, ताकि उसे उसकी सुंदरता को प्राप्त करने में कोई कमी न हो। महिला ने निश्चित रूप से ड्रैगन की पहचान के लिए उसे राज्य में लाया गया। अचानक यह तय नहीं है उसकी मंशा का अनुमान लगाना। वास्तव में कुछ समय पहले महिला उस गांव में है जहां पुरुष रहते हैं। ड्रैगन के बाद वह भी मुख्यालय के नेतृत्व वाले लोगों की पहचान करती है, उसके हाथों में ड्रैगन को लाने के लिए। वह एक सामान्य व्यक्ति है, 300 साल से अधिक जीवित नहीं रह सकता, इसलिए वह महिलाओं का अनुमान लगाती है। यह निश्चित रूप से जादू का उपयोग किया गया है, या यह महिलाओं को दिखाने के लिए है। बूढ़े सिर के नीचे और पुरुषों के साथ 2 लोग मिलकर क्या करते हैं? कुछ समय बाद वे महिलाओं के निवास में पहुंच गए। बस पहली बार महिला बहुत गर्मजोशी से प्रकट होती है, यहाँ तक कि वह एक मेज पर सुंदर भोजन का इंतजार करती है। वह लगातार अपनी स्थिति को बनाए रखती है। वह एक तस्वीर खींचती है जो दोनों तरफ होती है। समय के साथ वह लगातार बढ़ती रहती है। तिन्हा किस प्रकार की सुंदरता है, और वह भी नहीं जानती। क्या यह इसलिए है कि वह नहीं जानती? वास्तव में एक प्रभावी महिला है। अचानक वह एक अजीब स्थिति में प्रकट होती है, और अगले 1 सेकंड में पुरुष ने खुद को बदलने की कोशिश की। वह एक ही समय में तिन्हा के साथ, और बहुत जल्दी वह गिर गई। महिला मजबूत नहीं है। एक पल में एक भयानक हंसी प्रकट हुई, और इसी समय दूसरी ओर बुजुर्ग यहाँ स्कूल में सहायता मांगने आए, और साथ ही अपनी शंका भी। उसने सोने की जादूगर के प्रमुख को बताया। दूसरी ओर 2 लोग एक जगह लाए गए। बूझने वाले जादू के क्षेत्र। बहन ने पहले से ही हाथ की तकनीक पर बैठी थी। सामने जैसे इस तरह की खूबसूरत काया। महिला भी अंततः दबाव नहीं सह सकी, और फिर वह तलवार पर थी, घोड़े पर टकराने के लिए। बहन के एक पल महिला अचानक सजग हो गई। फिर उसने देखा कि पुरुष मुख्य रूप से समाप्त हो गया। शुरुआत में उसने खुद को गलत मात्रा में दवा का उपयोग किया, लेकिन एक सोच के साथ पूर्व की ओर। लेकिन वह ड्रैगन की त्वचा से बना था। वह स्पष्ट रूप से पुरुष मुख्य नहीं था, और अभी उठने वाले पुरुष भी प्रकट हुए। भूमि पर जादू का क्षेत्र। वह पहले से ही रक्त से काला हो चुका था। महिला मजबूत बहुत ही आत्मीयता से व्यक्त करती है। वह पहले ही यहाँ सैकड़ों लोगों को नष्ट कर चुकी है, और सही कारण के लिए ऐसा वह केवल अपनी हर एक स्थिति में कर सकती है, सिर्फ इसलिए कि वह अपने शरीर के हर एक हिस्से, सब कुछ है जो आक्रमण से आता है। बस जैसे पैर कमजोर
कमजोर लोगों का। सुंदरता की छवि केवल आत्मा से आती है। इस पुरुष को वास्तव में उसे दबाव महसूस कराता है। वह वास्तव में अपनी सुंदरता के लिए, नफरत करने वाले शरीर के लिए। और बहन भी इस समय जाग गई। वह दो लोगों के बीच की बातचीत सुनती है। सोचने की कोई संभावना नहीं है कि कितने लोग जैसे कि वे इस तरह से पकड़े गए। वह स्पष्ट रूप से विश्वास के साथ, फिर भी वह धोखा खा गई। और महिला फिर भी शब्दों से व्यक्त करती है। मूल शरीर का मुख्य एक टुकड़ा सिर्फ नीचे के स्तर पर जीवन, जीवित रहने के लिए और निरंतर काम, कीमती त्वचा को नष्ट कर दिया। फिर भी वे नहीं चाहते हैं कि नहीं, बल्कि दोनों लोग पहले से ही आ चुके हैं। वे बस बुजुर्ग के साथ अच्छे से संवाद करते हैं और फिर संचार उपकरण लाए और अभी हाल की बातचीत भी पूरी तरह से रिकॉर्ड की गई। और इस समय बुजुर्ग ने समूह को तोड़कर अंदर नीचे सबूत है कि अंततः महिला को पकड़ने में सक्षम है। फिर कुछ नाम के सैनिकों के सामने रह गई महिला। वे अंततः छोटे से महिला के दिल को देखते हैं। सिर्फ महिला की गीली त्वचा अंततः एक व्यक्ति में बदल गई जो भी भूत नहीं है। पुरुष मुख्य ने इसे उपयोग किया, जादू और एक प्रकार की जाति का मांस का मिश्रण। देखने वाले सैनिक संकट में दिल की अच्छी नींव का उपयोग करते हुए जादू की आंख, लेकिन वह भी अधिक समय तक सहन नहीं कर सका। बहुत जल्दी ही वह भूत से बाहर निकल गया। भूत के खिलाफ आक्रमण, टिन का सामना कर, सख्त प्रबंधन से भूत का बाहर निकलना, लेकिन आंखों के बीच फिर से भूत का उपयोग। इस क्षण उच्च युद्ध की जादूगर प्रमुख के पास है, क्योंकि उसने अपने हाथ की बात की। बहुत संभव है कि वह नीचे के स्तर में गिर जाए। नहीं, बल्कि टिन की स्थिति भी उपयोगी है। पहले से ही पुरुष मुख्य के लिए पर्याप्त समय, जादू प्रमुख को देखने के लिए। बड़े जादू के क्षेत्र में भी सुरक्षा क्षेत्र है और सही जैसे प्रमुख के अनुमान के अनुसार पुरुष मुख्य हमले के समय रक्षा को खोलता है। नीचे एक सेकंड में 2 जादू एक साथ सक्रिय होते हैं। सिर्फ भूत को पैक किया गया। फिर अनगिनत रोशनी आकाश से गिरती है। घटनाओं का समाधान होने के बाद नायक और गिनी फिर से स्कूल में एक समय का इंतजार कर रहे हैं। हर दिन सीखने के दौरान गिनी की भावना जल्दी ही जल उठती है, लेकिन अच्छा है कि बूढ़े लोग व्यस्त हो जाते हैं। तभी वह उनसे मिलते हैं और साथ ही वह गिनी के चलने की अनुमति और पहचान पत्र भी लाते हैं। इस समय गांव के मुखिया ने नायक को बताया कि एक व्यक्ति उसे देखना चाहता है। नायक भी यहाँ पर बूढ़े गांव वालों से टकरा जाता है। नायक वास्तव में मकर ध्वज की तरह एक छोटे बच्चे की तरह है, क्योंकि यह मुश्किल है। मकर ध्वज तय करता है कि वह उन्हें सड़क पर घुमाने ले जाएगा, लेकिन बहुत जल्दी ही समस्या उत्पन्न हो जाती है। असल में गिनी बस अच्छा महसूस करना चाहती है। नतीजतन लोग उसे देखते हैं और उसके आधे मानव आधा सांप के शरीर के पीछे सबने डरावनी आंखों से उसे देखा। इसने उसे मूल स्थान पर चौंका दिया। मैंने नहीं सोचा था कि लोग और सांपों के बीच का अंतर इतना बड़ा होगा। इस पर वह भी केवल मुस्कुराने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। आखिरकार नायक और गिनी तैयारी कर रहे हैं गांव लौटने के लिए और फिर वह उन लोगों को छोड़ने का समय है। डेंजिरू ने अचानक पुरुष नायक से पूछा कि क्या वह जादू अकादमी में अध्ययन करना चाहता है, सिर्फ इसलिए कि पिछले युद्ध में नायक ने जादू का इस्तेमाल किया था। इस प्रकार की आवश्यकता के बारे में नायक सोचते हैं कि वह मकरध्वज के साथ जाने से इनकार कर देंगे। उन्होंने कहा कि यह खुद और गाँव के लिए है, तो वह पहले से ही उन्हें व्यस्त नहीं होने देता, लेकिन मकरध्वज ने उसे ज्यादा सोचने नहीं दिया। और मुखिया भी इस समय नायक को बता रहा है वह अपनी शक्ति से अगर उसे खुश करना चाहता है तो उसे और अधिक अध्ययन करने के लिए स्कूल में आना चाहिए। क्या नायक ने पहले कभी नहीं सोचा था कि वह स्कूल में जाएगा? फिर वह लोगों को बताने लगा और वापस लौटते समय नायक और टीना चर्चा कर रहे हैं कि क्या उन्हें स्कूल जाना चाहिए। उन्होंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि गिनी बस एक चेहरे का डर। और इसी समय जंगल की गहराई में एक समूह विशालकाय कीट वास्तव में अनजान स्रोत से निकलता है। एक दिन में टीना नायक को बताती है कि वह एक बार जंगल में जाना चाहती है, सिर्फ इसलिए कि वह गांव के लोगों से सुनती है कि वहां एक जंगली जानवर है। इसलिए वह सोचती है कि वह मशीन लेकर एक बार अपनी शक्ति की जांच करना चाहती है। नायक को लगता है कि जंगल में जाना बहुत खतरनाक है, हालांकि वहां कोई सही कारण नहीं है कि वह वहां जाए। इसलिए टीना नायक को आश्वस्त करती है जंगल में जाने के लिए वह पहले से ही तैयार है। तो वह अन्य गाँव वालों को छोड़ने के लिए बुजुर्गों के जंगल में बहुत से लोग खुश होकर खाने के लिए। भाषा नायक के लिए बेकार है, लेकिन यह पूर्वानुमान के लिए है कि वह जंगली जानवरों के हमले का शिकार हो। इस बार चलने में भी पूरी सुरक्षा की आवश्यकता है। इस समय एक भालू बहुत दूर की टीम से अलग हो गया। भालू की सुरक्षा भी भालू की तरह ही एक तरफ की झाड़ी में चली गई, लेकिन एक पल में भालू ने एक आवाज निकाल दी। पूरा शरीर सीधे उड़ा दिया गया और उसके ऊपर भी कुछ घातक चोटें थीं। धीरे धीरे एक गहरी आवाज की गूंज सुनाई देती है और आने वाले लोग वास्तव में गांव के लोगों के बीच के भालू हैं और वह भी इस भालू के लिए तैयार है। गांव के लोग और समय पर सीधे एक भालू को मार दिया। नायक को नहीं पता कि यह क्या जंगली जानवर है, सिर्फ इसलिए कि वह नहीं है जंगली जानवर बल्कि जादुई दुनिया के जादूगर। और इसके अलावा यह केवल निम्न स्तर के जादूगर हैं। यह निश्चित रूप से जादूगर के लिए है कि वह प्रवेश कर रहा है। हालांकि यह केवल निम्न स्तर के जादूगर हैं, लेकिन फिर भी उनमें अत्यधिक गति और बड़ी शक्ति है। नायक ने जादूगर को एक बार और मजबूत किया। जादूगर ने भी एक बार और घातक हमला किया। फिर टीना को फिर से उसके पास लाने के लिए
नायक ने आशा की कि टीना इसे कुछ समय तक जीवित रख सके। इससे बचने के लिए अनावश्यक आतंक रात में गांव के बीच में जल्दी से बुला लिया गया। सौभाग्य से गिनीज की टीम में कोई जीवन संकट नहीं है, लेकिन बहुत से गांव वाले वर्तमान में बाहर आ रहे हैं। गिनीज गांव में सबसे मजबूत सुरक्षा के रूप में, यदि वह उन सभी के खिलाफ नहीं है, अन्य लोग और भी अधिक सुरक्षा के लिए इस गांव को नहीं बचा सकते। और नायक और भी अधिक चिंतित हैं कि जादूगर का कारण है, यह निश्चित रूप से जंगल में प्रकट होने की संभावना है। टीना ने कहा कि यह भालू की आवाज नहीं है, यह निश्चित रूप से किसी प्रकार की तुलना में अधिक भालू की प्रजाति का निर्माण किया गया है। यहाँ पुरुष नायक ने कदम रखा और वह धीरे धीरे जंगल की गहराइयों में प्रवेश करने लगा। संभवतः वह एक व्यक्ति के लिए बहुत खतरनाक था। उसे शायद किसी को साथ लाना चाहिए था ताकि वे एक दूसरे को देख सकें। वर्णन करने वाली बातें भी मुख्य रूप से सक्रिय थीं। पुराने गांव के मुखिया ने उसे खारिज कर दिया, बस इसलिए कि वह कुछ समय पहले ही अकादमी में प्रमाणित हुआ था। यह सुनिश्चित करेगा कि गिनी की सुरक्षा बनी रहे। यह पुरुष नायक के साथ बाहर जाने की बात थी, वह तो अकादमी के सामने भी नहीं थी। अंत में यह घटना बस गिनी के सिर पर गिर गई। अगले दिन दोनों लोग एक बड़े सुबह के समय जंगल की ओर बढ़े। एक रास्ते पर गिनी ने 10 गुना खुशी दिखाई। उनका सामना पहले से ही बहुत समय से नहीं हुआ था। और तभी वे जंगल के किनारे पर पहुंचे। पुरुष नायक ने अचानक एक झगड़ा देखा। असल में यह गिनी के साथ था, बस इसलिए कि यह गांव के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया था। पुरुष नायक और गिनी की भावनाएं एक जैसी थीं। गांव की घटनाएं बस उनके लिए थीं। जल्दी ही 3 लोग एक जादुई मकड़ी के जाल में फंस गए। वे बस मकड़ी को 2 मिनट में नहीं सुलझा पाए। सामने फिर से एक बड़ा परिवार प्रकट हुआ। इस एक पन्ने ने गिनी को भर दिया। उसे नहीं पता था कि जादुई जीव यहाँ तक पहुँच गए हैं। दूसरी ओर पुरुष नायक के पास भी कई चीजें थीं। गिनी उन्हें क्यों नहीं समझती थी। यह एक रहस्य था। बेशक पुरुष नायक उसे नहीं बता सकता था कि वह ड्रैगन देवता के रूप में पुनर्जन्म ले चुका है। इसलिए गिनी ने उसे एक जादुई जीव समझा और ये जादुई जीव बस पेट भरने के लिए थे। इसलिए उसे भोजन खोजने के लिए जंगल में जाना पड़ा, बस इससे पहले कि उसने जो मकड़ी देखी थी। इस समय पुरुष नायक ने जंगल में एक किनारा देखा। इस समय गिनी ने बहुत ध्यान से देखा। किसी को सिर्फ खाने की चीजों की तरह ही देखना चाहिए, और पुरुष नायक भी उसी तरह सहमत था। गिनी को कभी कभी किसी प्रकार की जादुई शक्ति महसूस होती थी। यह बात सीधे गिनी को परेशान कर रही थी। और इसी तरह गिनी ने फिर से जादुई शक्ति का अनुभव किया। यह उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था कि वह जानती कि वह कैसे बदल सकती है, क्योंकि वह जो कुछ भी सीखती थी जादुई शक्ति और अधिक ऊंचाई पर पहुंच सकती थी। यह भी उसके लिए एक मजबूत हथियार बन सकता था। पुरुष नायक को यह बिल्कुल नहीं चाहिए था। पुरुष नायक अब इस तरह की स्थिति में बहुत अच्छा था। जल्दी ही पुरुष नायक ने जंगल में पूर्वी दिशा में देखा। एक सेकंड में एक नीली छोटी गेंद उड़कर बाहर आई। उसके सामने एक छोटी सी जादुई जीव थी। जादुई जीव बहुत तेजी से भाग रही थी, लेकिन यह पहले से ही देर हो चुकी थी। जादूगरों की टीम पहले ही पास आ चुकी थी। गिनी ने जल्दी से भागने के लिए कहा। वह खुद को जादूगरों के जाल में फंस गई। पुरुष नायक ने जादूगरों को तुरंत नष्ट करने की क्षमता दिखाई। वह 2 जादूगरों को सीधे मार सकता था, लेकिन फिर भी जादूगरों की टीम लगातार प्रकट हो रही थी। यहाँ तक कि वह युद्ध कौशल का उपयोग करना भी जानता था। एक जादूगर ने उसके पीछे से सीधे हमला किया। वह सीधे पास से निकल गया। बस एक बार के लिए पुरुष नायक ने एक जादूगर पर हमला किया, यह सुनिश्चित करने के लिए कि एक और जादूगर उसे पकड़ न सके। पुरुष नायक ने फिर से अपनी मां के दिए हुए इस व्यक्ति के प्रकार को नहीं छोड़ा, लेकिन वह इस स्थिति में कुछ नहीं कर सकता था। और इसी समय एक और जादूगर। गिनी ने एक बार बहुत ध्यान नहीं दिया। अच्छा समय आने पर गिनी और जादूगर दोनों बाहर आएंगे। उसने उसे एक जादुई जीव के रूप में देखा। उसके बाद जादूगर ने लोगों को बताया, कुछ समय पहले जंगल की गहराइयों में अचानक एक जादूगर प्रकट हुआ, इसलिए वह जंगल में एक परिवर्तन लाने के लिए आया। वर्णन करने वाला पुरुष नायक बहुत चिंतित था, क्योंकि उसके अनुसार इसके बाद वह निश्चित रूप से फिर से प्रकट होगा और अधिक बुरे जादूगर। इसलिए उसने जादूगरों को जानने की कोशिश की। यह कहना आसान था। पुरुष नायक ने देखा कि उसे घेर लिया गया, लेकिन जादूगरों की मंशा से अधिक वह अपने चारों ओर फैलने वाली स्थिति को महसूस कर सकता था। अधिकतर यह सुरक्षा और संदेह था, इसलिए उसने स्वेच्छा से सर्प परी का हथियार नीचे रख दिया। टीना भी नायक के साथ तलवारबाजी में शामिल हो गई। इसके बाद ही छिपी हुई आत्मा प्रकट होने की हिम्मत कर पाई। हालांकि आत्मा नायक की सर्प परी को बचाने के लिए बहुत आभारी थी, लेकिन यह आत्मा जनजाति का क्षेत्र था। उसने नायक और अन्य लोगों को बिना अनुमति के प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी। नायक ने तुरंत समझाया
क्योंकि गांव के पास असामान्य राक्षस दिखाई दिए थे। इसलिए उसने अनुमान लगाया कि जंगल में कुछ बदलाव हो सकते हैं, इसलिए वह विशेष रूप से जांच करने आया था। यह सुनकर आत्मा ने नायक के अनुमान की पुष्टि की। जंगल वास्तव में अब बहुत खतरनाक है, इसलिए उन्हें जितनी जल्दी हो सके निकल जाना चाहिए। इस जवाब से नायक ने अनुमान लगाया कि यह राक्षसों से संबंधित होना चाहिए। फिर उसने सुना कि आत्मा जनजाति राक्षसों के साथ युद्ध में थी। टीना ने तुरंत आगे बढ़कर विशिष्ट स्थिति के बारे में पूछा, क्या आत्मा जनजाति इसे संभालने में सक्षम है और क्या उन्होंने इस घटना की सूचना राज्य को दी है। आखिरकार वे राक्षसों का सामना कर रहे थे। एक बार जब आत्माओं को ठीक से संभाला नहीं गया तो गांव को विनाश के संकट का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए टीना चाहती थी कि आत्मा उन्हें मदद करने दे, और आसपास की आत्माओं ने टीना के अभी अभी राक्षसों को मारने के तीरंदाजी कौशल को भी देखा था। यह वास्तव में प्रभावशाली था। इसके अलावा गिनी सर्प परी भी उनके करीब थी। ऐसा लगता था कि नायक और अन्य बुरे लोग नहीं थे। इस समय नायक चिंतित था कि इतने सारे राक्षस जासूस दिखाई दिए थे, तो इसका मतलब यह होना चाहिए कि जंगल में दानव दुनिया से जुड़ने वाला एक बड़ा द्वार है। एक बार जब द्वार पूरी तरह से खुल गया तो और भी शक्तिशाली राक्षस इस दुनिया में आ जाएंगे। यह सोचकर नायक ने भी अपना मन बना लिया, भले ही उसे अपनी ड्रैगन गॉड की शक्ति का रहस्य उजागर करना पड़े और यहाँ तक कि अपने गृहनगर से निष्कासित भी किया जाए, वह राक्षसों के आक्रमण को निश्चित रूप से रोकेगा। इसलिए नायक ने आत्मा को अस्थायी रूप से पूर्वाग्रहों को छोड़ने का सुझाव दिया और खुद को राक्षसों को पीछे हटाने में उनकी मदद करने दें। आत्मा शुरू में झिझक रही थी, लेकिन जनजाति के लोगों की निश्चित आंखों को देखने के बाद उसने अंततः नायक के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। लेकिन संयोग से ठीक उसी समय जब नायक और आत्मा गठबंधन पर बातचीत कर रहे थे, जंगल की गहराई में फिर से एक बड़ा बदलाव आया। एक विशाल जादुई शक्ति सीधे बादलों में चली गई। यह परिचित भावना, नायक को यकीन था कि दानव दुनिया का द्वार पूरी तरह से खुल गया था। इस समय 4 दानव घुड़सवारों में से 3 पहले ही आ चुके थे। नायक जानता था कि वह अब और देर नहीं कर सकता, इसलिए उसने तुरंत सभी को गति देने के लिए दानव मुहर लगाने वाले जादू का इस्तेमाल किया। सभी तेजी से आत्मा गांव की ओर बढ़े। और दानव इस दुनिया पर आक्रमण क्यों कर रहे थे? यह विश्व वृक्ष को दानव राजा को भेंट करने के लिए था। इस समय तीनों राक्षसों ने एक प्रतियोगिता का सुझाव दिया। कौन इस दुनिया के निवासियों को पहले ढूंढ सकता है, और विजेता के लिए इनाम शिकार का पहला अधिकार था। लेकिन शुरू करने से पहले राफला को अचानक इस दुनिया की मोहक फूलों की खुशबू महसूस हुई, इसलिए वह प्यार करने के लिए आगे बढ़ना चाहती थी। इस समय आत्मा गांव राक्षसों के पूर्ण आक्रमण का सामना कर रहा था। हालांकि वे अस्थायी रूप से मुश्किल से विरोध करने में सक्षम थे, लेकिन जब 4 घुड़सवारों में से एक ग्रोड़ प्रकट हुआ तो संतुलन टूट गया। सामान्य आत्माएं उच्च स्तरीय राक्षसों के सामने बिल्कुल भी एक झटका नहीं झेल पाईं, लेकिन सौभाग्य से महत्वपूर्ण क्षण में ब्लैक स्ट्रॉन्ग क्रिस्टल प्रकट हुआ और उसे बांध दिया। लिपटी हुई लताएं भी अवशोषित कर रही थीं, उसका खून और जादुई शक्ति अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए। दूसरी ओर यात्रा कर रही आत्माओं को पहले ही खबर मिल चुकी थी। गांव के उत्तरी किनारे पर राक्षसों द्वारा हमला किया जा रहा था और गांव में प्रवेश करने का पश्चिमी प्रवेश द्वार भी राक्षसों से घिरा हुआ था। इसके तुरंत बाद दोनों पक्ष एक टकराव में टूट पड़े। फिर आत्माओं के लिए अधिक समय जीतने के लिए नायक ने दोनों की जादुई शक्ति को बढ़ाने के लिए जादुई क्रिस्टल निकाले। इसके तुरंत बाद टीना ने एक ड्रैगन बवंडर को बुलाया और ऊपरी लेन को धकेल दिया। गिनी ने पृथ्वी की आत्मा की शक्ति का उपयोग किया और जमीन से नुकीले स्पाइक्स बनाकर निचली लेन को कुचल दिया। अंत में नायक ने अपनी जादुई शक्ति को पागलपन से जमा किया और मध्य लेन को पूरी तरह से साफ कर दिया। इस समय ग्रोड को पहले ही लताओं में लपेट दिया गया था। ब्लैक स्ट्रॉन्ग क्रिस्टल उसे फूलों और पौधों को नुकसान पहुंचाने के अपराध में मारना चाहता था, लेकिन ग्रोड को इसकी परवाह नहीं थी, क्योंकि उसकी नजरों में कमजोरों का अस्तित्व ही असली पाप था। ब्लैक स्ट्रॉन्ग वे भी और बकवास करने के मूड में नहीं था, लेकिन जैसे ही वह दूसरे पक्ष से निपटने वाला था, एक उच्च स्तरीय दानव लावला बचाव के लिए प्रकट हुआ। लिपटी हुई लताएं तुरंत राख में बदल गईं और अब लावला ग्रोड की जगह लेगा। ब्लैक स्ट्रॉन्गवे का प्रतिद्वंद्वी बनने के लिए ब्लैक स्ट्रॉन्गवे ने संपर्क करने की कोशिश की जंगल में रहने वाली फूलों की आत्माओं की मदद से, लेकिन उसे किसी भी फूलों की आत्मा से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। यह पता चला कि लावला अभी अभी देर से आया था, क्योंकि उसने रास्ते में खिले हुए फूल देखे थे, तो उसने फूलों के साथ गहन मैत्रीपूर्ण आदान प्रदान में कुछ समय बिताया। इस दृश्य ने ब्लैक स्ट्रॉन्गवे को तुरंत आग बबूला कर दिया। उसने कहा कि वह अपने प्रिय मित्र का बदला लेगा, लेकिन लावला ने ऐसा भाव दिखाया जैसे तुम मुझे नहीं समझते। आखिरकार फूलों को एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए और सुंदर होना चाहिए। क्या ब्लैक स्ट्रॉन्गवे को अपने दुश्मनों की कमी से खुश नहीं होना चाहिए? इस समय ब्लैक स्ट्रॉन्गवे का हमला लावला पर लगा, लेकिन अप्रत्याशित रूप से
लावला भी एक फूलों की आत्मा थी। ब्लैक स्ट्रॉन्गवे के हमले की लताएं बस एक उंगली से मुरझा गईं। फिर लावला ने गर्व से ब्लैक स्ट्रॉन्गवे को बताया कि उसका असली शरीर एक दानव राजा का फूल था, जो केवल पतला रक्त जीवन के साथ खिल सकता था। सभी जीवन उसके लिए खिलने के लिए भोजन थे, इसलिए ब्लैक स्ट्रॉन्गवे का लता हमला उसके लिए बस एक स्वादिष्ट नाश्ता था। जैसे अभी अभी की फूलों की आत्माएं, ब्लैक स्ट्रॉन्गवे बहुत नाराज था। उसने फिर से हमला करने वाली लताओं को बुलाना जारी रखा। हालांकि लावला ने बस अपना हाथ उठाया और उस पर हमला करने वाली सभी लताएं मुरझा गईं। लेकिन अप्रत्याशित रूप से लताओं में एक छिपी हुई चाल थी। लावला ने एक पल के लिए ध्यान नहीं दिया। नतीजतन उसके चेहरे पर 1.5 मीटर का घाव हो गया। लावला ने गुस्से में ब्लैक स्ट्रॉन्गवे को कीमत चुकाने के लिए कहा। हालांकि ब्लैक स्ट्रॉन्गवे को इस धमकी की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। चाहे वह 2-1 हो या नहीं, वह उन्हें पूरी तरह से नष्ट कर देगा। इस समय किनारे पर खड़ा ग्रोड अचानक ब्लैक स्ट्रॉन्गवे पर हमला करने लगा। हालांकि उसने ग्रोड के हमले को सफलतापूर्वक रोक दिया, लेकिन उसने लावला के पीछे छिपे हुए हमले को नजरअंदाज कर दिया। लावला ने उसे एक लात मारी और वह उड़ गया, और लावला द्वारा छुई गई उसकी त्वचा न केवल दूषित हो गई थी, बल्कि उसकी जादुई शक्ति भी दूसरे पक्ष द्वारा सोख ली गई थी। हालांकि जैसे ही लावला और ग्रोड ने एक साथ घातक हमला किया, सौभाग्य से नायक महत्वपूर्ण क्षण में स्वर्ग से उतरा और दोनों के हमले को बाधित कर दिया। हालांकि जैसे ही वह ब्लैक स्ट्रॉन्गवे को उठाने की तैयारी कर रहा था, ग्रोड ने बिना किसी खेल भावना के एक चुपके से हमला करने की कोशिश की। इस समय टीना आ गई और सीधे एक तीर से दूसरे पक्ष के हमले के मंत्र को बाधित कर दिया, और ठीक इसी पल नायक ने तुरंत उसकी गर्दन पर एक चाकू मारा। लेकिन दुर्भाग्य से ग्रोड की त्वचा मोटी थी और उसे बस थोड़ा सा खून बहा। यह देखकर कि नायक का ध्यान ग्रोड ने खींच लिया था, लावला ने फिर से एक चुपके से हमला करने की कोशिश की, लेकिन उसे दूर से आए एक तीर से मार गिराया गया। यह पता चला कि एल्फ जनजाति ने नायक को बचाया था, क्योंकि यह एल्फ जनजाति का गांव था। जब तक लावला की काली ऊर्जा गायब हो जाती है, तब उनके पास कोई लक्ष्य नहीं होगा जिसे वे चूक सकें। इस समय जमीन अचानक कांपने लगी। दूर का दानव द्वार एक बार फिर भारी जादुई शक्ति से फट गया। यह पता चला कि चौथा दानव नाइट सफलतापूर्वक मानव दुनिया में आ गया था। लेकिन दूसरे पक्ष के आने से पहले ग्रोड यहाँ सभी को जल्द से जल्द निपटाना चाहता था। इस समय दूर से अचानक एक मंत्र की आवाज आई। यह पता चला कि गिनी आ गई थी। उसने नागिन की शक्ति को उजागर किया और एक आपदा लाने वाले सिर वाले सांप को बुलाया, मानव दुनिया को खतरे में डालने वाले दुष्ट राक्षसों को दंडित करने के लिए। तुरंत सभी ने एक सामान्य लड़ाई शुरू कर दी। नायक ने पहले हमला किया और लावला को उड़ा दिया। ब्लैक स्ट्रॉन्गवे ने तुरंत उसका पीछा किया और उसे लताओं से जमीन पर पटक दिया। दूसरी तरफ गिनी ने पहले ही ग्रोड को सफलतापूर्वक वश में कर लिया था। हालांकि जैसे ही नायक ने दंड के भाले को बुलाया और उसे पकड़ने की तैयारी की, उसने अचानक अपनी दिशा बदल दी और हवा में हमला किया। लेकिन उसने सोचा नहीं था कि यह वास्तव में 4 नाइट्स में से एक ग्रेन का एक नकली हमला था, और उसका असली शरीर पहले ही गिनी के पास आ गया था और गिनी को एक एक करके चुनौती दी। इस अचानक दृश्य ने गिनी को घबरा दिया। ग्रोड ने इस अवसर का लाभ उठाया और अपनी बेड़ियों से मुक्त होकर जवाबी हमला किया। ठीक उसी पल जब हमला होने वाला था, टीना समय पर प्रकट हुई और संकट को टाल दिया। इस दृश्य ने ग्रेलॉर्ड को बहुत हैरान कर दिया, क्योंकि टीना ने अभी अभी जो दिखाया वह एक सुपरह्यूमन की शक्ति लग रही थी। हालांकि टीना को समझ नहीं आया कि इसका क्या मतलब है, लेकिन वह जानती थी कि उसे जल्द से जल्द दुश्मन को मारना होगा। कहते ही उसने अपने हथियार की असली शक्ति को बाहर निकाल दिया। दूसरी ओर गिनी ने पृथ्वी आत्मा की शक्ति का उपयोग किया और एक विशाल हाथ को बुलाया, जिसने ग्रेलेन को पकड़ लिया। दुर्भाग्य से ग्रेलेन ने गिनी के हमले को आसानी से झेल लिया और उसे कोई चोट नहीं आई। यहाँ तक कि 7 सिर वाले सांप के बंधन का सामना करते हुए भी ग्रेलेन ने बस एक छाया बनाई और बिना किसी परेशानी के बच निकला, क्योंकि गिनी को भले ही नागिन का शाप मिला था, लेकिन उसमें दुश्मन को मारने की इच्छा नहीं थी। इस पर ग्रेलेन बहुत निराश था, क्योंकि गिनी के वर्तमान प्रदर्शन के आधार पर वह इस लड़ाई में हस्तक्षेप करने के योग्य नहीं थी। कहते ही ग्रेलेन ने 7 सिर वाले सांप की छाया को आसानी से तोड़ दिया और गिनी की ओर एक घातक वार किया। नायक ने तुरंत गिनी को बचाने के लिए आगे बढ़कर इस वार को रोक दिया। फिर उसने अपनी तलवार को बाएं हाथ में बदल दिया और अपने दाहिने मुट्ठी में ड्रैगन गॉड की शक्ति को केंद्रित करना शुरू कर दिया। फिर उसने एक जोरदार मुक्का मारा, जिसने ग्रेलेन को दूर फेंक दिया। स्थिति नियंत्रण में आ गई थी। नायक ने एक तरफा घोषणा की कि लड़ाई खत्म हो गई है, लेकिन तभी चौथा दानव नाइट आखिरकार युद्ध के मैदान में पहुंच गया। उसकी भयानक जादुई शक्ति पहले 3 दानव नाइट्स को पूरी तरह से दबा रही थी, और उसकी अचानक लड़ाई में भागीदारी का सामना करते हुए ग्रेलेन को कोई आपत्ति नहीं थी, बल्कि वह बहुत सम्मानजनक लग रहा था। नायक ने देखा कि वह ग्रेलेन और ग्रेलॉर्ड से बिल्कुल अलग था, जो केवल दूसरों को परेशान करना पसंद करते थे। वह निश्चित रूप से एक शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी था, जिसने कई कठिनाइयों का सामना किया था। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि दुश्मन को उसकी चाल का पता चल जाएगा। लेकिन नायक अब और परवाह नहीं कर सकता था। अब उसे पहले दुश्मन की रक्षा को तोड़ना होगा।
लेकिन परिणाम नायक की उम्मीद के अनुसार ही था। इससे पहले कि उसका विनाशकारी जादू हमला कर पाता, दुश्मन ने तुरंत अपनी ढाल और 3 विशाल तलवारों को अपने सामने रख दिया। चूंकि दुश्मन के पास इतनी शक्तिशाली शक्ति थी, इसका मतलब था कि वह एक सामान्य दानव नहीं था, बल्कि एक पतित देवता था। इसलिए नायक जानता था कि मानव रूप में वह निश्चित रूप से लड़ाई नहीं जीत सकता था, लेकिन अगर उसने ड्रैगन गॉड की शक्ति का उपयोग करके लड़ाई लड़ी तो वह पूरे आत्मा गांव को पूरी तरह से नष्ट कर देगा। इस समय तलवार देवता ने सक्रिय रूप से हमला करना शुरू कर दिया और पागलपन से हमला किया, यहाँ तक कि अगर उसे लड़ाई में नायक द्वारा चोट लगी थी तो भी उसे कोई परवाह नहीं थी। आखिरकार नायक जैसे शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी के साथ लड़ने में सक्षम होना उसे बेहद उत्साहित करेगा, यहाँ तक कि अगर उसे इस शरीर और आत्मा को शक्ति के बदले जलाना पड़ा तो भी उसे कोई पछतावा नहीं होगा। उसी समय राफला और ग्रेलॉर्ड ने बिना किसी शिष्टाचार के लड़ाई में हस्तक्षेप करने की कोशिश की। गिनी और टीना ने भी आगे बढ़कर समर्थन करने की कोशिश की, लेकिन ग्रेलेन ने उनका रास्ता रोक दिया। हालांकि दोनों के संयुक्त हमले का सामना करते हुए नायक ने सोचा कि वे बस अपनी सीमा नहीं जानते थे। कहते ही उसने ड्रैगन गॉड की शक्ति का उपयोग किया और अपनी तलवार से उनके संयुक्त हमले को बिखेर दिया और फिर एक ऊर्जा तोप से दोनों को नीचे गिरा दिया। दूसरी ओर तलवार देवता जानता था कि नायक पर अचानक हमला करना बेकार था, इसलिए उसने अपनी सारी शक्ति का उपयोग करने का फैसला किया और अपने सबसे मजबूत गुप्त कलाओं में से एक 3 दानव ब्लेड को सक्रिय किया। अगर नायक इस हमले से बच पाता तो वह नायक को एक सच्चा शक्तिशाली व्यक्ति मानेगा। जैसे ही तलवार देवता ने आकाश को भेदने वाले प्रकाश ब्लेड को लहराया, नायक ने गिनी की ओर मुड़कर एक आश्वस्त मुस्कान दी। फिर उसने ड्रैगन गॉड की और भी शक्तिशाली शक्ति को बाहर निकाल दिया और दुश्मन के सबसे मजबूत गुप्त कलाओं को सीधे तोड़ दिया। यह देखकर तलवार देवता जोर से हंसा और कहा कि यह बहुत दिलचस्प था। उसे उम्मीद नहीं थी कि इस बार एक उबाऊ अनुबंध का पालन करते हुए इस दुनिया में आने से उसे इतना कुछ मिलेगा। हालांकि जब तलवार देवता ने देखा कि नायक की आंखें लगातार दूसरों पर थीं, तो उसने तुरंत लड़ने की इच्छा खो दी, क्योंकि उसने देखा कि नायक दूसरों की सुरक्षा के बारे में बहुत चिंतित था और वह उसके साथ पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करके नहीं लड़ सकता था। इसलिए तलवार देवता ने आत्मा जनजाति को 2 विकल्प देने का फैसला किया, या तो दानवों से अंत तक लड़ो या उनकी अधीनता स्वीकार कर लो। उसने परियों को सोचने के लिए केवल 2.5 दिन का समय दिया। समय आने पर वह दानवों को वापस लाएगा और जो कोई भी विरोध करने की कोशिश करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। यह कहकर उसने बाकी सभी को अस्थायी रूप से अपनी सेना वापस लेने का आदेश दिया। नायक ने भी तलवार देवता से वादा किया कि समय आने पर वह उसे अपनी पूरी शक्ति दिखाएगा। हालांकि जाने से पहले सभी ने एक दूसरे को धमकी दी, अगली बार जब हम मिलेंगे तो या तो तुम मरोगे या मैं मरूंगा। और तलवार देवता को भी नायक की असली पहचान का पता चल गया था, इसलिए वह यह सोचने पर मजबूर हो गया कि भाग्य वास्तव में कितना निर्मम है। उसके बाद नायक को एक अप्रत्याशित अवसर मिला। आखिरकार नायक की पिछली मुस्कान ने उसे लगभग बेचैन कर दिया था। तो यह पुष्टि करने के बाद कि सभी सुरक्षित थे, नायक को परियों द्वारा उनके नेता डियो से मिलने के लिए ले जाया गया। यहाँ ब्लैक स्ट्रॉन्ग के अलावा भेड़िया जनजाति का व्हाइट फर और अराकने जनजाति का रेड फर भी था। नायक ने तुरंत अनुमान लगा लिया कि वे जंगल में अन्य जनजातियों के नेता थे। यह पता चला कि परी नेता ने भी सुना था कि नायक के पास मनुष्यों से परे की शक्ति है, इसलिए उसने इस मामले को सुनने का फैसला किया। जो मानव राजधानी में रहने वाले उसके कबीले के सदस्यों की राय थी और जिस व्यक्ति के बारे में नेता बात कर रहा था वह शाही अकादमी का परी डीन था। यह पता चला कि परी डीन यहीं से था। दानवों के आक्रमण के बारे में सुनने के बाद वह तुरंत वापस आ गया था। फिर सभी एक बैठक के लिए एकत्र हुए। दानवों द्वारा दिए गए 3 दिन के विचार विमर्श के समय के बारे में परिनेता ने बिल्कुल भी इंतजार करने का इरादा नहीं किया। उसने सुझाव दिया कि वे कल सुबह दानव दुनिया के द्वार को नष्ट करने के लिए एक साथ काम करें। आखिरकार दानव इस दुनिया में आ पाए थे केवल द्वार द्वारा प्रदान की गई शक्ति के कारण। एक बार जब द्वार नष्ट हो गया तो दानव निश्चित रूप से यहाँ जीवित रहने में असमर्थ होंगे। इस समय नायक ने स्वेच्छा से रहने की पेशकश की। मूल रूप से व्हाइट फर मनुष्यों से मदद मांगने से घृणा करता था, लेकिन रेड फर सहमत हो गया। आखिरकार वर्तमान स्थिति बहुत गंभीर थी, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरा पक्ष कौन था, वह बिना किसी हिचकिचाहट के उसे स्वीकार करेगा। यह देखकर कि परी नेता अभी भी हिचकिचा रहा था, डीन ने नायक के लिए गारंटी देने की पेशकश की और वापस आने से पहले उसने राज्य से भी समर्थन का अनुरोध किया था। भले ही वे कल वास्तव में हार गए, उनके पास अभी भी जंगल को वापस जीतने का मौका होगा। यह सुनकर ब्लैक स्ट्रॉन्ग तुरंत घटनास्थल से चला गया, लेकिन उसके अजीब व्यवहार ने नायक का ध्यान भी खींचा। उसी समय दानवों की तरफ ग्रोड और लावला पागल हो गए थे, अपने दिल के गुस्से को दानव मछली पर निकाल रहे थे। तलवार देवता ने भी उन्हें रोकने का इरादा नहीं किया, वह दूसरों के उत्साह को अच्छी तरह समझता था। आखिरकार वह नायक की भी बहुत प्रशंसा करता था और उसे विश्वास था कि नायक उसे लाएगा एक अभूतपूर्व युद्ध अनुभव, केवल इसलिए कि पिछली बार जब वह नायक से मिला था भले ही वह केवल एक पल के लिए ही दिखाई दिया था, तलवार देवता को पूरा यकीन था कि वह ड्रैगन गॉड की शक्ति थी। यह पता चला कि तलवार देवता के गिरने से पहले उसने दुष्ट देवताओं की शक्तियों को नष्ट करने के लिए महान युद्ध में भाग लिया था और उसने अपनी आंखों से भी देखा था कि नायक
ड्रैगन गॉड के रूप में दुष्ट देवताओं और दानवों को बेरहमी से कुचल रहा था। वह एक ऐसा अस्तित्व था जिससे सभी दुष्ट शक्तियां डरती थीं। हालांकि तलवार देवता को यह उम्मीद नहीं थी कि इतना शक्तिशाली ड्रैगन गॉड एक इंसान में बदल जाएगा। रात में नायक ब्लैक स्ट्रॉन्ग के पास गया। यह देखकर ब्लैक स्ट्रॉन्ग ने पहले ही कहा कि वह अच्छे मूड में नहीं था और नायक को उसे परेशान न करने के लिए कहा, अन्यथा उसे उसके अनुचित कार्यों के लिए दोषी न ठहराए। फिर नायक ने ब्लैक स्ट्रॉन्ग से कहा कि उसे अब और छिपने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने बहुत पहले ही देख लिया था कि लावला द्वारा उसे पहुंचाया गया घाव अभी तक ठीक नहीं हुआ था। यह सुनकर ब्लैक स्ट्रॉन्ग ने भी अपने हाथ नीचे कर दिए। निश्चित रूप से उसके पेट पर घाव का एक बड़ा हिस्सा सड़ गया था। तलवार देवता ने नायक से कहा कि वह विरोध न करे, वह ऊर्जा को शुद्ध करने में मदद कर सकता है। जैसे ही ऊर्जा शरीर में प्रवेश करती है, ब्लैक स्ट्रॉन्गवे के घाव भी बहुत तेजी से ठीक होने लगे। इससे ब्लैक स्ट्रॉन्गवे बहुत हैरान हुआ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या यह सच में इंसानों की शक्ति है। इलाज के बाद ब्लैक स्ट्रॉन्गवे ने राहत की सांस ली। नायक ने भी देखा कि वह उन पर अफसोस कर रहा था, उन फूल परियों पर जिन्हें राफेल ने बेरहमी से मार डाला था। दूसरे पक्ष की दृढ़ आंखों को देखकर नायक ने भी उसकी मदद करने का फैसला किया। फिर अपने निवास पर लौटने के बाद एलिट लीग ने नायक को रात का खाना परोसा, लेकिन जब नायक खाना खा रहा था, कुछ लड़कियों ने अचानक शरीर के बारे में बात करना शुरू कर दिया। इस समय कुछ लोगों ने नायक की लगातार घूरने वाली आंखों को देखा तो उन्होंने नायक से थोड़ा संयम बरतने को कहा, लेकिन नायक छिपाने वाला नहीं था। आखिरकार वह खुले तौर पर चोरी छिपे देख रहा था। फिर भरपेट खाने और देखने के बाद गिनी ने नायक के लिए बर्तन धोए, लेकिन उसके हल्के कांपते हाथों ने नायक का ध्यान खींचा। निश्चित रूप से आधी रात तक नायक ने पाया कि गिनी कमरे में नहीं थी। इस समय गिनी बालकनी में रात के आकाश को देख रही थी, लेकिन जैसे ही नायक ने उससे पूछना चाहा कि क्या वह डर के मारे सो नहीं पा रही है, उसने देखा कि उसका शरीर अभी भी लगातार कांप रहा था, तो उसने झूठ बोला कि वह सो नहीं पा रहा था, इसलिए वह टहलने आया था। गिनी ने उसे रात का नजारा एक साथ देखने के लिए बुलाया, क्योंकि यह एक ऐसा सुंदर दृश्य था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। पेड़ों के बीच से नरम चांदनी ही नहीं छन रही थी, बल्कि अगर आप शांत मन से सुनते तो आपको हथौड़े की आवाज भी सुनाई देती। लेकिन नायक, यह सीधा सादा आदमी, गिनी को बताता है यह हजारों सालों से जंगल के साथ रहने वाले आत्माओं की कला है। जहाँ तक हथौड़े की आवाज की बात है, शायद यह कारीगर हैं जो कल की लड़ाई के लिए रात भर उपकरण बना रहे हैं। यह सुनकर गिनी को बहुत अफसोस हुआ कि उसने इतनी लापरवाही से अनुचित बात कह दी। इस समय नायक को एहसास हुआ कि उसने गलत बात कह दी है, तो उसने गिनी को बताया कि वह बिल्कुल सही कह रही थी। यहाँ का नजारा सच में बहुत सुंदर है। साथ ही नायक ने गिनी से माफी भी मांगी। यह सब उसकी गलती थी कि उसने उसे परेशानी में डाल दिया, क्योंकि उसे लगा कि राक्षसों के साथ लड़ाई के बाद गिनी लगातार परेशान स्थिति में थी। इसलिए नायक को बहुत आत्मग्लानि थी कि उसने गिनी को, जो लड़ने में अच्छी नहीं थी, इसमें शामिल कर लिया। लेकिन गिनी ने कहा कि उसकी परेशानी का नायक से कोई लेना देना नहीं था। वह राक्षसों से लड़ने से नहीं डरती थी, बस उस समय उसके पास दुश्मन को मारने का मौका था। लेकिन अंत में वह ऐसा नहीं कर पाई। हालांकि वह जानती थी कि वह राक्षस बहुत बुरा था, लेकिन वह उसे खत्म करने में हिचकिचा रही थी, इसलिए उसे बहुत आत्मग्लानि थी कि वह एक बेकार नागिन थी। इस पर नायक ने भी माना कि नागिन जाति सच में बहुत ठंडी होती है, लेकिन गिनी से मिलने के बाद उसने अपनी इस धारणा को बदल दिया। आखिरकार अगर गिनी कहानी की तरह एक क्रूर नागिन होती तो वह उसे गाँव में रहने नहीं देता, इसलिए नायक ने उसे खुद को बदलने के लिए मजबूर न करने को कहा। आखिरकार उसका वर्तमान कोमल रूप बहुत अच्छा है। फिर नायक ने अपना व्यक्तिगत रूप से बनाया हुआ छोटा हार गिनी को दिया। यह एक जादुई क्रिस्टल पत्थर था जिसमें बहुत शक्तिशाली शक्ति थी और यह कल की लड़ाई में उसकी रक्षा भी करेगा। आखिरकार नायक नहीं चाहता था कि गिनी को कोई बुरी याद रहे, लेकिन जैसे ही माहौल धीरे धीरे गर्म हो रहा था, टीना अचानक एक तौलिया के साथ दिखाई दी। तो अगले तीनों ने एक साथ रात का नजारा देखा और गिनी अब भ्रमित महसूस नहीं कर रही थी, क्योंकि उसने जंगल में हर किसी की मदद करने का फैसला कर लिया था और टीना भी ऐसी ही थी। उसे अपनी शक्ति से सभी बुराइयों को दूर करना होगा। अगले दिन सुबह सभी ने अंतिम लामबंदी बैठक की। राक्षस दुनिया का द्वार, मुख्य द्वार और 3 सहायक द्वारों से बना था। सहायक द्वारों को 3 टीमों द्वारा नष्ट कर दिया जाएगा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि नायक और अन्य को मुख्य द्वार तक पूरी तरह से सुरक्षित पहुंचाया जाए। प्रत्याशित रूप से नायक और उसके साथियों पर रास्ते में ही राक्षसों ने हमला कर दिया। गिनी ने निर्णायक रूप से दूसरों के साथ लड़ने में मदद करने के लिए कदम बढ़ाया, साथ ही नायक और टीना के लिए समय भी खरीदा।